are discuss about circle. Okay, let's start. What is circle? A definition is also written here. So, but we are going through with a basic. So, what is circle? You know very well. This is a plane. This is a plane. If we talk about this region, अगर इस region की हम बात करें तो this is a plane. This is also a rectangular figure. So, but this is a plane. Plane. In a plane, there are lots of the points. बहुत सारे पॉइंट्स होंगे. ये प्लेन है तो इस प्लेन में बहुत सारे हमारे पास क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे. ओके, ऑल दीज आर द पॉइंट्स. बहुत सारे पॉइंट्स होंगे. नाउ लेट्स सी व्हाट सेज द डेफिनेशन. सर्कल की डेफिनेशन हम कैसे निकालते हैं. द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन. इस प्लेन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, हम सिर्फ उनका कलेक्शन ले रहे हैं. किन का ले रहे हैं? विच आर एट a fixed distance from a fixed point. means firstly we choose a fixed point. अगर हम इस पॉइंट्स को फिक्स कर दें, हमने कहा भाई आप फिक्स रहो, और इससे हमें कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस लेते हैं अराउंड दिस पॉइंट. लाइक दिस इज है फिक्स पॉइंट और हमने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम यहाँ से ये लेना चाह रहे हैं कि भाई मेरे इस यहाँ से भाई अगर फिक्स पॉइंट ले लें हम, तो मान लो एक पॉइंट था ये ले लिया, यहाँ पे आए तो एक पॉइंट इसको हमने चूज किया, ठीक है, इससे फिक्स है ना. फिर इधर गए तो एक पॉइंट यहाँ का चूज किया. अराउंड दिस हमने सारे भाई कई सारे फिक्स पॉइंट्स थे ना, इसमें से हमने कुछ उन्हीं को लिया, उसी पॉइंट्स को हमने चूज किया जहाँ से वो डिस्टेंस क्या थे, सेम थे इस फिक्स पॉइंट से, और फिर इनका हम कलेक्शन लेते हैं, है ना. एज रिटन द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at the fixed distance from a fixed point. ये फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे हो, जितने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ होगी यही हो, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह यही होगा. तो और जो ये कलेक्शन हमको मिलेगा उसी को हम क्या बोल देंगे, सर्कल. मीन्स ये कलेक्शन देखो, हम इनको मीट कराते हैं, मीट करा दिए ना. सो दिस इज कॉल्ड सर्कल. मीन्स हमने एक ऐसा पॉइंट्स का कलेक्शन लिया है जो एक फिक्स पॉइंट से सब पर्टिकुलर सेम डिस्टेंस पे थे. इट्स मीन टू से दैट इफ वी मेजर दिस डिस्टेंस, अगर हम इस डिस्टेंस को मेजर करें तो उतना ही डिस्टेंस ये भी होगा, ये होगा, क्योंकि सारे पॉइंट्स को हमने क्या करा था, फिक्स फिक्स डिस्टेंस पे लिया था. इसी को ना मैंने रोटेट कराया तो सब फिक्स थे, ठीक है. अब देखो तो भाई हमने ये जो फिगर बना इसको हमने बोला सर्कल. अच्छा, तो जो ये फिक्स पॉइंट था इसका भी तो कुछ नाम रहा होगा, इसको हमने क्या बोल दिया, सेंटर. क्या बोलते हैं इसको, सेंटर. नाउ ओके, एंड द फिक्स डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस. अब हम कुछ इनका नाम दे रहे हैं तो इसको हम इरेज करके फिर से लिखते हैं, बनाते हैं ना. ये डिफिनेशन भी क्लियर हो गई, आपको ये एनसीईआरटी में डिफिनेशन मिल जाएगा. ओके, so one thing we know, the collection of these points are known as circle from a fixed point, and the fixed point if we name as a O, so O is center. O is center. Now the distance from O at any point on the circle is known as radius. On the circle की बात आई है ना, फिर यहाँ देखते हैं. इट्स मीन ये जो कलेक्शन हमने बनाया, इट विल डिवाइड अ प्लेन इन फ्यू पार्ट्स. अगर ये प्लेन था हमारे पास, हमने एक कलेक्शन ले लिया, तो इस प्लेन को ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है ये देखते हैं. वन इज, एक तो क्या, ये तो सेंटर था. ये अगर हम इस सर्कल के इस फिक्स पॉइंट्स के अंदर की बात करें, इधर इस रीजन की, तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियर. क्या बोलेंगे, इंटीरियर. इस सर्कल के अंदर वाले किसी भी पॉइंट्स को अंदर कहीं भी लेंगे इस सर्कल के अंदर, उसको बोलेंगे इंटीरियर. और अगर इसके बाहर कहीं बात करेंगे तो एक्सटीरियर. सर्कल के अंदर इंटीरियर, सर्कल के बाहर एक्सटीरियर. और एक और पार्ट्स मिलेगा हमको ऑन द सर्कल. अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर मिल गई, पॉइंट ए, पॉइंट पी, कोई भी पॉइंट इस सर्कल के लाइन के ऊपर मिल गई तो उसे बोलेंगे ऑन द सर्कल. It's mean a circle divides a plane into three parts. First one is interior parts, second one is exterior, जो इसके बाहर होंगे कहीं भी, ये ले लिया तो exterior point,
और थर्ड वन इज ऑन द सर्कल, जो इस सर्कल पे कहीं पे भी अगर हम लेते हैं तो ऑन द सर्कल की बात करेंगे। ठीक है भाई, ओके। इट्स मीन इफ वी मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर एंड ऑन द सर्कल एट एनी पॉइंट, ऑन द सर्कल कोई पॉइंट हमने लिया, अब समझ में आ रहा है ऑन द सर्कल, और अगर इसकी डिस्टेंस मेजर करें तो ये सेम होगा, हर जगह सेम होगा ना। इफ बी नेम्ड एज ए, बी और सी, इट्स मीन फर्स्ट थिंग इज, अगर हम ओ से ए का डिस्टेंस मेजर करें, ओ ए ये इक्वल होगा किसके, ओ बी के, इक्वल होगा ओ सी के, एंड मेनी मोर रेडियस आर हियर, बहुत सारे रेडियस मिलेंगे, सब तो सेम होंगे ना। ठीक है, बनाने में थोड़ा इरर है बट सब सेम होंगे, आपको पता है अच्छे से। तो ये सब सेम होंगे, इसको हम क्या नाम देंगे भाई, दिस इज रेडियस। जनरली वी डिनोट्स इट्स फ्रॉम स्मॉल आर, स्मॉल आर से हम इस रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं, ये डिस्टेंस सारे सेम होती हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल आप साइकिल का पहिया ले सकते हो, व्हील, जो साइकिल का व्हील होता है उसमें तीलियां लगी होती हैं, सारी तीलियां इक्वल होती हैं और रेडियस होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है डायमीटर की, डायमीटर, ओके। अच्छा, डायमीटर के पहले हम कॉर्ड्स देख लेते हैं, है ना। कॉर्ड्स, इसको हम और अच्छे से लिख देते हैं, किसी एक को लिखते हैं, और ओ ए इज इक्वल्स टू रेडियस। अब हम बात करने चल रहे हैं कॉर्ड्स की। व्हाट इज कॉर्ड्स, इफ वी ज्वाइन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, अगर ऑन द सर्कल इट्स मीन ये ऑन द सर्कल हो गए, इसके कहीं पे भी हम एक पॉइंट यहाँ ले लिया, कहीं भी एक और पॉइंट ले लिया, दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, देन दिस लाइन सेगमेंट इज नोन एज कॉर्ड्स। इफ वी नेम एज अ पी क्यू, इसका अगर हमने नेम दे दिया पी क्यू, तो पी क्यू क्या हो गया, कॉर्ड्स हो गया। कॉर्ड्स मीन्स सर्कल पे, ऑन द सर्कल इफ वी ज्वाइन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ये हमारे पास दो सर्कल है भाई, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट कहीं और ले लिया, सेंटर हमारा यहाँ पे है, या फिर इफ वी चूज वन पॉइंट हियर, इफ वी चूज हियर एंड व्हेन वी मीट, सो दिस इज कॉर्ड्स। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ लिया, किसी ने यहाँ ले लिया, ये भी कॉर्ड्स। ठीक है, किसी ने कहा कि हम इन ये दो पॉइंट्स लेना चाहते हैं, इसको मिला दें, ये भी कॉर्ड्स। ठीक है, अभी वेट करना, डायमीटर हम बताते हैं। कॉर्ड समझ में आ रहा है, कहीं पे भी टू पॉइंट्स ले लिया, दिस वन, इफ वी मीट देम दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड्स। कॉर्ड समझ में आ गई। देन द क्वेश्चन इज अराइज, इट मे बी पॉसिबल वन कॉर्ड्स इज गोइंग थ्रू सेंटर, एक ऐसी भी कॉर्ड्स हो सकती है जो सेंटर से होके जाए। भाई ये देखो, पूरा अरेंज करते हैं, दिस इज सेंटर, हमने कहा एक पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ लिया, मीट कराया, एक कॉर्ड्स, फिर एक पॉइंट यहाँ, वन पॉइंट इज हियर, कॉर्ड्स, कॉर्ड्स, ये सब क्या जा रहा है, कॉर्ड्स जा रहा है। एक ऐसी भी कॉर्ड्स होगी जो सेंटर से होके जाए, अच्छा उसके जस्ट नीचे वाला इससे छोटा होगा, ये उससे छोटा, इससे छोटा, सबसे ऐसे छोटा होते हुए चले जाएंगे। ओके, इट मे बी पॉसिबल, कोई कहा होता कि हम यहाँ लेंगे, यहाँ लेंगे, या फिर ऐसे स्लैंट, ऐसे भी तो कॉर्ड्स ले सकते हैं, या फिर सीधा भी ले सकते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ द कॉर्ड्स इन अ सर्कल, ये हमको समझ में आया। ठीक है, बहुत सारे कॉर्ड्स होंगे, और कुछ ऐसे भी कॉर्ड्स होंगे जो सेंटर से होके जाएंगे। तो अब यहाँ हम ये बताएंगे, द मैक्सिमम कॉर्ड्स, द लेंथ ऑफ द बिगर कॉर्ड्स, या मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मैक्सिमम कॉर्ड्स इज नोन एज डायमीटर। एक ऐसा कॉर्ड्स जिसकी लेंथ सबसे ज्यादा है और वो सेंटर से पास होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, तो हमने एक और देख लिया डायमीटर। अब यहाँ की अगर हम बात करें, देखो ये कॉर्ड्स था, ऑन द सर्कल दो पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन टच करनी चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इफ वी कंसीडर दिस एज ए स्ट्रेट लाइन, तो देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन है, कहाँ से जा रही है भाई, सेंटर से, तो ये भी कॉर्ड्स हुआ, इसको कुछ नाम दे दें, है ना, बी सी डी, डी देख दिया। तो हमारे पास जो ये ए से डी आ रहा है, ये डायमीटर है। सी से देखो अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो एक ये भी डायमीटर है। क्यों डायमीटर है भाई, क्योंकि सेंटर से होके जा रहा है। अच्छा, कॉर्ड्स भी है क्या, हाँ कॉर्ड्स भी है, क्योंकि इसने ऑन द सर्कल दो पॉइंट्स को टच करा है और एक स्ट्रेट लाइन है, तो कॉर्ड्स भी है, बट डायमीटर है क्योंकि सबसे बड़ा कॉर्ड्स है इस सर्कल का। ये जो डायमीटर होता है इससे बड़ा कोई कॉर्ड्स नहीं होता। अच्छा, ऐसे भी तो जा सकता था, क्यों नहीं जा सकता था, बट ये सेंटर से नहीं गया इसलिए ये कॉर्ड्स रह गया। अगर सेंटर से गया होता तो डायमीटर भी बन जाता। इट्स मीन वी कैन ऑल्सो राइट डी ई। अगर मैं बात कर दूं डी ए
और ये इक्वल होगा, देखो ई है ना, सी ई के भी इक्वल होगा, क्योंकि ये लोग क्या है, डायमीटर है, सी ई इज इक्वल टू डायमीटर। डायमीटर भी समझ में आ गया, कॉर्ड्स भी समझ में आ गया। कॉर्ड्स मीन्स कोई एक स्ट्रेट लाइन लेके जाओ, आप ऐसे सर्कल में कहीं रखा दो, कहीं एडजस्टेबल हो गई, दो पॉइंट्स को टच कर गया तो वो कॉर्ड्स हो गया। अच्छा, किसी ने बोला कि भाई ये मेरा सर्कल है, हमने एक स्ट्रेट लाइन रखा लेके यहीं पे रखा, उधर टच ही नहीं किया, तो ये कॉर्ड्स है? नो, दिस इज नॉट अ कॉर्ड्स, बिकॉज इट्स दिस वन इज नॉट अ फुलफिल द कंडीशन ऑफ द कॉर्ड्स। ये कॉर्ड्स के कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है। अच्छा, कॉर्ड्स देख लिया, तो इरेज नहीं करते हैं इसको। अब हम इसमें एक आर्क देखते हैं। आर्क, आर्क क्या होती है भाई? आप कंस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रायंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े होगे, तो वहाँ आप एक आर्क लगाते थे कंपास से। कैसे लगाते थे? उसमें एक सर्टेन डिस्टेंस लेके ऐसे लगा देते थे, है ना, फिर इसको कट करा के मीट करा देते थे। तो आर्क समझ में आई, कुछ ऐसा शेप होगा, ठीक है भाई। इन ए सर्कल इफ वी टेक दिस पार्ट, अगर सर्कल का हम यहाँ से यहाँ ये वाला पार्ट, राउंडेड पार्ट लें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? पी क्यू इज ए आर्क। ओके, एक आर्क हुआ। सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप चूड़ी, बैंगल जो पहनते हैं लोग, चूड़ी ग्लासेस की होती हैं, उसको तोड़ दो तो उसका जो छोटा पार्ट होगा वो आर्क होगा, ठीक है। तो ये आर्क भी समझ में आ गया होगा आपको, आर्क समझ में आ गया, कॉर्ड्स भी हो गया। अच्छा, अगर यहाँ आर्क, हाँ, मेजर आर्क, माइनर आर्क। अब ये देखो भाई, ये बड़ा सा सर्कल था, ऐसा कुछ फिगर था, हमने इसको कट करके ये निकाल लिया, तो ये कैसा निकला? माइनर होगा, ठीक है भाई। और जो ये बच गया पूरा, ये कैसा होगा? मेजर होगा। तो इफ वी पुट एनी पॉइंट पी क्यू आर यहाँ लिख दें, तो माइनर आर्क की अगर हम बात करें तो हमारे पास पी क्यू होगा, और मेजर आर्क की बात करें तो बड़ा कौन है? यहाँ से ले लो आप, ये ले सकते हैं, भी बड़ा होगा, लेकिन सबसे बड़ा, बड़ा तो ये पी क्यू इज लेस देन पी आर, बट मेजर की बात करेंगे तो पी आर से लेके पी क्यू, पी आर क्यू इज द मेजर आर्क। बात समझ में आई? छोटा सा टुकड़ा निकाल देंगे, बचेगा तो मेजर ही होगा, सबसे बड़ा होगा वो, ठीक है। आर्क भी समझ में आ गई। अच्छा, यही मैं बता दूं, सरकमफ्रेंस भी आप जानते होगे, क्लास 9th में हो, वेरी वेल यू नो। सो व्हाट इज द सरकमफ्रेंस? द लेंथ ऑफ दिस, इसका अगर सीधा लेंथ हम मेजर कर लें तो सरकमफ्रेंस बोलते हैं। आप कहोगे कैसे मेजर? तो भाई अगर हम रस्सी रख दें तो काट के इसको सीधा करके मेजर कर सकते हैं, वही होता है सरकमफ्रेंस। एंड हाउ वी फाइंड द सरकमफ्रेंस? सरकमफ्रेंस फाइंड करने का अब हम फार्मूला यूज करते हैं, 2 पाई आर। आर इज रेडियस, रेडियस को पुट करते हैं 22/7, तो हमें ये लेंथ निकल जाती है, काट के सीधा नहीं करना पड़ता, ठीक है। समझाने के लिए मैंने बताया कि आप सीधा करते हो, उसी लेंथ को सरकमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। ये आर्क समझ गए। अच्छा, आर्क समझ गए, अब इसमें देखो कई सारे आर्क निकलेंगे। पी ई इज ए आर्क, ई क्यू इज ए आर्क, क्यू ए इज ए आर्क, ए बी इज ए आर्क, सब तो आर्क है, छोटे छोटे टुकड़े, किसी को लिख लें। तो आर्क में हम क्या लिख दें भाई? ए बी लिख दें, ए बी इज ए आर्क। अगर ए बी आर्क है तो सबसे बड़ा मेजर कौन बचेगा? बी सी डी पी ई क्यू ए इज ए मेजर आर्क। क्लियर? ओके, नाउ वी टॉक अबाउट सेगमेंट। ओके, दिस इज ए सर्कल। अगर सर्कल में हम ये पुट कर दिए तो क्या पुट कर दिए भाई? दिस इज ए कॉर्ड्स। अच्छा, यहां से मैं इसको कट करके निकाल दिया, कट करके निकाल दिया, इट्स मीन अब ये ऐसा हो गया। और जो मैंने कट करके निकाला है वो नियर अबाउट लगभग कुछ ऐसा, नियर अबाउट मान लेते हैं, इसके कटने के बाद जो पार्ट हुआ ऐसा कुछ हुआ। तो आप बताओ, ये इसका हिस्सा था, और हिस्सा को ही हम क्या बोलते हैं? सिगमेंट। क्या बोलते हैं भाई? सिगमेंट। और ये भी हिस्सा है तो ये भी क्या बनेगा? सिगमेंट। अच्छा, ये ज्यादा है ना, बड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे? मेजर। और ये छोटा है तो इसको क्या बोलेंगे? माइनर। इट्स मीन माइनर सिगमेंट, मेजर सिगमेंट। अच्छे से समझ में आ गया भाई? आप पोटैटो ले लो, आलू ले लिया है ना, इसको ऊपर से ऐसे कट कर सकते हैं, तो माइनर सेगमेंट ऊपर चला गया, मेजर नीचे रह गया, उसी का तो हिस्सा था, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात? ओके। अच्छा, कोई बोलेगा सर हम ऐसा कट करना चाहते हैं कि ये सेंटर से ही कट कर दिया, एकदम सेम टू सेम, जितना ऊपर मेजर माइनर तो बचा ना, इक्वल इक्वल सेगमेंट हो गए, तो इनका नया नाम बोलते हैं क्या? सेमी सर्कल। क्या बोलेंगे इनको? इसको दिस इज ए
सेमी सर्कल। जो हम प्रोटेक्टर यूज करते हैं, प्रोटेक्टर टू मेजर द एंगल इज आल्सो सेमी सर्कल। सेमी मीन्स अगर इतना ही पार्ट और नीचे हम बना दें तो ये कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी सेगमेंट का भी। अब हम बात करते हैं सेक्टर। सेक्टर बचा हुआ है, सेक्टर, दिस इज अ पॉइंट सेंटर। सेक्टर मीन्स आप सबसे अच्छा एग्जांपल केक ले लिया, पिज्जा ले लिया, आप लोग ऐसे ही तो कट करके निकालते हो, है ना। तो ये सेक्टर इसको बोलते हैं, इस रीजन को। ये रीजन हमारा जो, अगर इसको हम निकाल लिए तो हम इसको सेक्टर बोलेंगे। ठीक है, और जो ये बच गया ये भी सेक्टर ही बच गया, सेक्टर। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा एक चीज और देखना, ये निकालोगे तो ये कम होगा ना, इसको क्या बोल देंगे, माइनर सेक्टर, और ये मेजर, मेजर सेक्टर हो गया। माइनर और मेजर सेक्टर समझ लिया हमने। और एक चीज और समझ लिया है, सिगमेंट। जरा यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आप ध्यान देना। अच्छा बोलोगे कि क्यों उधर ही से काट रहे हैं सिगमेंट, हम तो किधर से भी काट सकते हैं। इधर से ये कॉर्ड्स लगा दिया तो भाई ये इधर वाला कट के अलग कर दिया, तो ये भी सिगमेंट हुआ, माइनर सिगमेंट, और ये मेजर। देखो डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखना। दिस इज ए सेंटर। हम जब सेक्टर को निकालते हैं तो सेक्टर में हमारा एक आर्क होता है, क्या होता है, वन आर्क एंड टू रेडियस आर इंक्लूडेड इन ए सेक्टर। अगर इस सेक्टर की बात करते हैं तो देखो एक आर्क है, मेजर ही है, माइनर नथिंग, नो मैटर इज दिस। सो एक आर्क हमारे पास है और कितने, दो रेडियस इंक्लूड होंगे तो निकलेगा हमारा सेक्टर। और अगर हम सेगमेंट को निकालेंगे, वन आर्क एंड दिस इज व्हाट, कॉर्ड्स। कॉर्ड्स और आर्क निकालेंगे तो सेगमेंट, और रेडियस, दो रेडियस होंगे हमारे पास और एक आर्क होगा तो सेक्टर। ये मेजर डिफरेंस है, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, तो आई थिंक हमने सारे पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है जो भी होने चाहिए सर्कल में। इसके हमने बेसिक डिफिनेशंस को देख लिया, समझ भी लिया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज 10.1। 10.1 की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर कुछ और छूटा होगा इसमें तो मैं एक्सरसाइज जैसे ही क्वेश्चंस आएगा बता देंगे। एक्सरसाइज 10.1, 10.1 देखते हैं। 10.1 का देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाई इन द, ओके हम पहले एक बनाते हैं। कह रहा है द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाई, सेंटर तो यही होता है। अब कह रहा है लाई इन द एक्सटीरियर और इंटीरियर। सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, ये जो सर्कल बन गया इसके इंटीरियर मीन्स अंदर है या बाहर, इट इज क्लियर, इंटीरियर, सो वी फिल हियर इंटीरियर। नेक्स्ट, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस, अ पॉइंट कोई भी एक पॉइंट है, कहाँ नहीं पता है, हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस। ओके, कोई एक पॉइंट है, कहाँ पता नहीं है, लेकिन एक चीज बता दिया है कि जो ये डिस्टेंस हम लेंगे इस पॉइंट से, ये डिस्टेंस ग्रेटर है किससे, इसके रेडियस से। ठीक है, कहीं भी ले सकते थे पॉइंट, इस रेडियस तो ये सब सेम ही होंगे, इससे बड़ा मीन्स इसके बाहर हमको लेना पड़ेगा, तभी तो इससे बड़ा हमको लेंथ मिलेगा। इसने कहा है, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो हम डिस्टेंस लेंगे वो ग्रेटर है किससे, रेडियस से, रेडियस से, लाई इन द इन स्पेस ऑफ द सर्कल इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा भाई, इंटीरियर में कि एक्सटीरियर में, क्लियर है कि एक्सटीरियर में होगा तभी तो लेंथ बड़ी होगी, इंटीरियर होगा तो इससे छोटा लेंथ हो जाता है, या इस ऑन होता तो इसके इक्वल हो जाता। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल इज, ऑफ द सर्कल, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। भाई लॉन्गेस्ट कॉर्ड हमने कॉर्ड्स क्या बताया था कि जो दोनों साइड मीन्स कहीं दो जगह पे वो टच करे, स्ट्रेट भी हो। और कॉर्ड्स और कहाँ से जाके लॉन्गेस्ट, सेंटर से ही होके जाता, मैंने ये बताया था आपको अभी पहले ही, सेंटर से होके जा रहा है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड्स सेंटर से ही जाएगा, क्लियर है, क्योंकि इससे पहले अगर बना देंगे तो भाई छोटा हो जाएगा इससे। ऑफ ए सर्कल इज डायमीटर ऑफ द सर्कल, इसका दूसरा नाम क्या है, डायमीटर है, क्योंकि ये सेंटर से होके जाता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड्स। नेक्स्ट कह रहा है एन आर्क इज व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड ऑफ द डायमीटर।
ओके, एन आर्क इज, एक ऐसा आर्क, ठीक है भाई, एक ऐसा आर्क हमारे पास है और जिसके आर्क मान लो ऐसा है, लेकिन इसके जो एंड हो रहे हैं ना ये डायमीटर पे, तो मान लेते हैं अगर हमारा सेंटर यहाँ है और आर्क ये ले लिया, मीन्स ये एक सेंटर है और ये दूसरी डिस्टेंस है और इधर की डिस्टेंस इधर भी होगी और ये इधर जाके, क्योंकि कह रहा है कि जो ये आर्क है ना बाबू, इसका जो एंड्स है वो कहाँ पे है, ये क्लियरली दे रखा है। एन आर्क व्हेन इट्स एंड और द एंड ऑफ द डायमीटर, कोई डायमीटर लिया उसके एंड पे ही इसके एंड्स अवेलेबल हैं, तो ये क्या बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, ये फिगर, ये पूरा लेके मिला के क्या बना, सेमी सर्कल बन गया। और एक क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट जो पढ़े थे हम वो भी बता सकते हैं, ठीक है। सेगमेंट ऑफ segment of a circle, segment of a circle is the region between an arc and chords of the circle, ये तो अच्छे से बताया था अभी जस्ट जब हम सेगमेंट की बात बता रहे थे कि एक आर्क होता है और एक कोई एक कॉर्ड्स होता है ना। सेगमेंट कब बनता है ये बताया था ना, मेजर डिफरेंस क्या बताया था सेगमेंट और सेक्टर में, कि ये एक आर्क होनी चाहिए और एक कॉर्ड्स होनी चाहिए, ये भी बन रहा है एक सेगमेंट और ये बड़ा सा कॉर्ड्स है मीन डायमीटर है, तो इसको हम बोल देते हैं सेमी सर्कल, एक स्पेशल नेम हो जाता है ना सेक्टर, ये बट स्पेशल नेम एज वी ऑलरेडी लर्न इन ए दिस कंडीशन। ये स्क्वायर लगभग चारों साइड इक्वल है तो स्क्वायर है, ये रिक्टेंगल है, ये स्क्वायर होते हुए भी रिक्टेंगल है ना, क्योंकि अपोजिट साइड से इक्वल है, वही कंडीशन यहाँ पे भी था, ठीक है। A circle divide the plane on which it's lie in parts, तो सर्कल एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये मैंने शुरू में बताया, कोई भी सर्कल होगा तो वो 3 पार्ट्स में इस प्लेन को डिवाइड कर दिया, एक तो इंटीरियर में एक पार्ट्स आ गया, एक एक्सटीरियर में आ गए और एक ऑन द सर्कल आ गए, तो 3 पार्ट्स में एक सर्कल डिवाइड करता है एक प्लेन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, है ना, ट्रू एंड फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके भाई, दिस इज अ सर्कल, दिस इज द सेंटर, कह रहा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर, ये सेंटर हो गया, एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल मीन्स कहीं भी कोई पॉइंट ले लिया इसको ज्वाइन कर दिया, तो भाई रेडियस ही तो होता है, ट्रू। ओके, a circle has only finite number of equal chords, एक सर्कल के पास फाइनाइट कॉर्ड्स होते हैं, तो देखते हैं भाई इक्वल कॉर्ड्स, इट्स मीन एक कॉर्ड्स अगर ये है जिस लेंथ का उतना ही लेंथ का कहीं ये बना दिया, मे बी पॉसिबल, इधर बना देते हैं मे बी पॉसिबल, है ना, एंड इसी लेंथ का हम इधर बना देते तो मे बी पॉसिबल, दूसरा कॉर्ड्स हमने ऐसा लिया इसके इक्वल कहीं और बना देते हैं, कोई ऐसा लिया तो उसका ऐसा बना देते हैं, मीन्स ये नहीं होता, ये लगभग होता ना, फाइनाइट नहीं है इनफाइनाइट है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ द कॉर्ड्स, हम बहुत सारे कॉर्ड्स को रख सकते हैं, कोई इसको वर्टिकली रखेगा, कोई थोड़ा सा स्लैंट करेगा, कोई और स्लैंट करेगा, कोई ऐसा रख लेगा, बहुत सारे कॉर्ड्स आएंगे, बहुत सारे इक्वल लोग भी मिलेंगे, तो ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट है। अ सर्कल इज डिवाइड इनटू 3 इक्वल आर्क, ईच आर मेजर आर्क, एक सर्कल को हम 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड करते हैं, मीन्स इस आर्क यही तो होता है, इसकी कोई लेंथ ले लें टुकड़ा एक, तो मान लो 3 इक्वल लेना है, एक यहाँ ले लिया, इसी लेंथ का हम एक यहाँ ले लिया, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, तीनों आपस में इक्वल होने चाहिए, ऐसा बोला हमने, ले लिया हमने 3 इक्वल कॉर्ड्स को ले लिया, कह रहा है ईच आर मेजर आर्क, क्या सब मेजर हैं, भाई मेजर नहीं है, सब इक्वल है ना, क्योंकि हमने आपने बोला था 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, हमने कर दिया, तो सब इक्वल है, मेजर कोई नहीं है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट कह रहा है इफ अ सर्कल sorry a chords of a circle which is twice as long as its radius is a diameter of the circle, yes this is true, a chords of the circle which is twice as long, कह रहा है chords है और जो कि twice long है, तो भाई किसका, रेडियस का, तो रेडियस है ये और इसका इतना ही बड़ा, भाई इसके नीचे नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि आएगा तो यही आएगा, इससे कम होती चली जाती है लेंथ ना, तो ये इसका डायमीटर ही बनेगा, ट्रू है।
सेक्टर ऑफ सेक्टर इज द रीजन, तो भाई सेक्टर क्या होता था, हमने क्या बताया था, सेक्टर दो रेडियस लगते हैं, एक आर्क लगता है, इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड्स एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड्स को अगर हम लेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग आर्क को लेंगे, ये हमने एक कॉर्ड्स लिया और इसके करस्पॉन्डिंग आर्क को लिया, तो ये बन गया सेक्टर। और सॉरी सेक्टर नहीं, सिगमेंट बना। और यहाँ बोला है क्या इसने, सेक्टर बनने के लिए, तो ये गलत हो जाएगा। होना क्या चाहिए था सेक्टर के लिए, देखो, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द रेडियस एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर में तो वही होता था ना, ये होता था सेक्टर, तो भाई रेडियस और फिर ये करस्पॉन्डिंग आर्क होते थे सेक्टर में, बट यहाँ पे रॉन्ग होगा, अगर रेडियस रहता तो ट्रू होता। नेक्स्ट, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। जी आप बताओ। यस, सर्कल इज अ प्लेन फिगर। प्लेन, पहले हमने एक प्लेन ही तो लिया था, उस प्लेन में कई सारे पॉइंट्स लिए थे, उसका कलेक्शन लिया था, तो प्लेन फिगर हुआ। अच्छा, स्पेयर और सर्कल, सर्कल प्लेन फिगर है, स्पेयर 3D है, ठीक है, तो ये प्लेन फिगर, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो नाउ वी आर कंप्लीटेड 10.1। 10.1 हमने कंप्लीट किया, होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम 10.2 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।